हेलो क्लास 12th, कैसे हैं आप सब। आज हम कैश फ्लो का वन शॉट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट के साथ एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट के साथ करेंगे इसको। ये आपकी एडजस्टमेंट होती है प्रोविज़न फॉर टैक्स की। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन सॉरी, वो थोड़ी सी खांसी हो गई बेटा, तबीयत सभी की ख़राब चल रही है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो दवाई वगैरह लेते रहना, एग्ज़ाम सारे। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय अरुण लिमिटेड प्रीमियर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन है आपका ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसको मैं एक फेयरली आपको या पीडीएफ फॉर्म में आपको शो कर दूँगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, यह आपको जो है वो दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, एक आपको बैलेंस शीट दे रखी है एक तरह से, जिसके अंदर डाटा दे रखा है, ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, जिसमें इक्विटी शेयर्स हैं। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या क्या आ गया, शेयर कैपिटल्स दे रखा है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस यानी एनपीबीटी दे रखा है आपको, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ठीक है, फिर एसेट कौन कौन सी है, नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स में कौन और एडवांस। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक कैश फ्लो का क्वेश्चन दे रखा पूरा अच्छे से। देखो अगला क्वेश्चन आगे, करंट एसेट दे रखे हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो। ठीक है, नोट्स दे रखे हैं, मतलब इसके अंदर कौन कौन से नोट्स हैं, कहाँ पे क्या कहाँ पे कौन सा जो है प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ, कौन सी वैल्यू घट गई बढ़ गई, हर चीज़ की। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर्स पे, ट्रेड पेबल में क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखा है। टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी दे रखी है और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा प्रोविज़न का वो दे रखा है। और इंटेंजिबल एसेट्स में क्या दे रखा है, पेटेंट्स दे रखे हैं 3,10,000 के और 3,02,000 के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। जो डिबेंचर है वो रिडीम हुए कब हुए, 1 अप्रैल 2020 पे। टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर, टैक्स यहाँ पेड हो रहा है। ठीक है, मेड नहीं हो रहा, मतलब टैक्स हमें मेड नहीं मिला, यहाँ पे पेड कर दिया हमने टैक्स। कब कर दिया, ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, कितने का करा, 2,80,000 का। तो चलो इसे शुरू करते हैं, कैसे करना है इसको। साइड में कर दिया हमने इसे क्वेश्चन। इसको मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, नहीं तो आपको स्क्रीन पे शो होता रहेगा ये सवाल। ठीक है, स्क्रीन पे ना समझ आए तो पीडीएफ से डाउनलोड करके इजीली आप इसे कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे क्या, क्लास 12 कर रहे हैं हम। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे। मैं ऊपर मेन हेडिंग क्या डाल रहा हूँ, किसकी कंपनी हमारे पास, अरुण की, तो अरुण लिमिटेड्स। ठीक है, अरुण लिमिटेड्स लिख दिया। फिर क्या लिखना है हमने, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट का ये जो क्वेश्चन है, ये 110% जो है आता ही आता है। प्रोविज़न के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो टैक्स पे आए, चाहे वो टैक्स पर आए, चाहे वो खाली प्रोविज़न पर आए। ठीक है, हमेशा आता ही आता है। प्रोविज़न फॉर टैक्स आ जाए चाहे प्रोविज़न फॉर टैक्स आ जाए, उसमें टैक्स पेड भी हो सकता है, टैक्स मेड भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। आज तो भैया बिल्कुल ही गला खराब हो रहा है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी एक्टिविटीज़ कौन सी आती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जिसने वीडियो नहीं देखी है इंट्रो की या इसकी एक्टिविटीज़ की, कि कौन सी एक्टिविटी में क्या आता है क्या नहीं आता, वो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वो जाके
देखो समझ आ जाएगा। उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन पे आना, तभी आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ आ पाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं एनपीबीटी। हमें एनपीबीटी चाहिए, तो एनपीबीटी हमारा कितना आना चाहिए। एनपीबीटी हमें दिया हुआ है, क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कहीं भी एनपीबीटी हमारा कहीं भी नहीं है। तो अब एनपीबीटी हमने निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे एनपीबीटी, चलो इसको फिलहाल अभी छोड़ दो, एनपीबीटी में अभी बताता हूँ कैसे निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। आगे इसके बाद हमने क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करनी होती है ना, किसकी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ठीक है, तो क्या क्या आता है इसमें, ऐड करना होता है डेप्रिसिएशन, और हमें क्वेश्चन में भी डेप्रिसिएशन गिवन है। ठीक है, पेटेंट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर भी हमें दे रखा है और इंटरेस्ट के साथ दे रखा है कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है उस पर, है ना। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा। उसके बाद हम कुछ करंट एसेट और लाइबिलिटी जो बढ़ रही है घट रही है उनको ऐड करते हैं। अब ऐड को क्या करते हैं, ऐड उनको करते हैं जो इंक्रीज़ हो रही होती है, क्या, आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपके, करंट लाइबिलिटी। ये आपकी करंट लाइबिलिटी है जो इंक्रीज़ होती है ना। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको सबने पढ़ा था, है ना। क्रेडिटर्स कौन है यहाँ पे, करंट लाइबिलिटी। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है हमें, करंट लाइबिलिटी दे रखी है, करंट एसेट भी दे रखा होगा, कुछ ना कुछ तो करंट एसेट भी होगा ना हमारे पास। देखो क्या दे रखा है हमारे पास करंट एसेट में, ढूंढो 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 जल्दी ढूंढो। बिल्स पेबल माइनस क्या करना है हमने, इंक्रीज इन्वेंट्री, इंक्रीज इन्वेंट्री, और देखो यहाँ पे पता क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज़ जो करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी वो आ गया। ठीक है, बीपी आ गया, इन्वेंट्रीज आ गए, ट्रेड रिसीवेबल आ गए। अब इसमें से करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, इन्वेंट्रीज आपको क्वेश्चन में दे रखी, करंट एसेट्स क्या है आपके, ये आपके करंट एसेट है। एसेट बढ़ रहा है तो माइनस कर दिया। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल ये भी आपका करंट एसेट है, बढ़ रहा था तो माइनस कर दिया। ठीक है, बीपी क्या है आपका, ठीक है, आपका बीपी क्या है यहाँ पे, बीपी सॉरी नॉट बीपी, इट्स कॉल्ड टीपी, ट्रेड पेबल। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रेड पेबल। ये भी क्या आपकी करंट लायबिलिटी। ठीक है, जो जो लायबिलिटी बढ़ रही थी वो प्लस कर दी, जो लायबिलिटी जो एसेट घट रहे थे वो माइनस कर दिए। आप इसको चाहो तो मिक्स करके भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। चलो जी, ये हो गया। इसके बाद हमारा कैश जनरेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें लिख लो, उसके बाद फिर अमाउंट सेट करते चलेंगे। ठीक है, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, फिर माइनस करना होता है कुछ, क्या करना होता है हमें, पेमेंट ऑफ टैक्स, या हम लिख सकते हैं क्या, टैक्स पेड, जो हमने टैक्स पे कर दिया है। ये भी लिख सकते हो आप कि टैक्स जो पे कर रहा है।
ठीक है, ख़त्म कहानी। अब अगली एक्टिविटी कौन सी है हमारी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, ओके। और इसके बाद सी हमारी कौन सी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, ओके जी, चलो आगे बढ़े। चलो जी, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाते हैं। इसके अंदर क्या आता है, परचेज ऑफ एसेट्स आते हैं। तो हमारे पास एसेट क्या दे रखी है, मशीनरी दे रखी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो आनी है ना। तो अब देख लेते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो मशीनरी हमें दे रखी है, एसेट के अंदर दे रखी है हमें वो, है ना। तो नोट नंबर 5, टेंजिबल एसेट दे रखी है हमें कितनी, 4.5 लाख की और 5 लाख की। पर नोट नंबर 5 में अगर हम देखें तो मशीनरी हमें जो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के साथ दे रखी है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के साथ दे रखी है। तो 2021 में तो 6,60,000 रुपये की है, और उसके बाद आपकी जो 2020 में है वो कितने की है, 5,50,000 रुपये की। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया जी, दोनों का डिफरेंस आ गया 1,10,000। ठीक है, कितना आ गया, 1,10,000। तो ये हमने शो कर दिया यहाँ पे 1,10,000। क्या लिख देंगे हम, परचेज ऑफ मशीनरी। सिंपल सी बात, जो दे रखा है उसका डिफरेंस कर दिया हमने 1,10,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ दे रखा होगा लॉन्ग टर्म्स लोन से समथिंग कुछ, है ना। कितना दे रखा है, कुछ दे रखा है, देखो हाँ दे रखा है। क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखे हैं 2 लाख से, फिर 2020 में 4 लाख थे और 2021 में 2 लाख हो गए, मतलब सीधा सीधा 2 लाख का नुकसान। ठीक है जी, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थे वो, सॉरी बोरिंग्स नहीं, हमें लॉन्ग टर्म लोन देखने हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे एसेट्स आते हैं ना, लायबिलिटी नहीं आती, एसेट्स आते हैं। तो हमें देखो एसेट वाले सेक्शन में लॉन्ग टर्म दे रखा है, लोन एंड एडवांस दे रखा है। कितना, 21 में 4,30,000 था, 2020 में 4 लाख होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया जी, 30,000। ठीक है, माइनस माइनस क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट, सॉरी इन्वेस्टमेंट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ठीक है जी, आई होप समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ख़त्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अपनी कैश फ्लो जो दे रखी है, आपका जो ट्रांजैक्शन देख लिए, उसमें देखो कैश फ्लो के अंदर कोई भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब नहीं है। तो इसका टोटल अमाउंट जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। लिख दो यहाँ पे क्या है, 10,000 है ये, ठीक, नॉट 10,000, 1,10,000 है। ठीक है, 10 में से 30 तो जा ही नहीं सकते, 11 में से 3 गए, कितने बचे, 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, और 4 और ये 1। क्यों आया है ये, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस हो रहा है, माइनस माइनस क्या होता है हमारे, प्लस होते हैं। बच्चे यहीं कन्फ्यूज़ होते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्या करना है हमने, 1,40,000 रुपये किसका, माइनस का। अब ये मेन अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा। आपने 2 सेक्शन बनाने जिससे आपको दिक्कत ना हो, एक डिटेल का और एक अमाउंट का। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चले बड़े फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, चलो आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे बढ़िया तरीके से। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहले तो आते हैं शेयर्स। तो देखते हैं कि हमें शेयर्स इशू हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल इशू हुए हैं शेयर। कितने के शेयर इशू हुए हैं, हमें इशू हुए हैं, देखो कितने का है हमारे पास अमाउंट, 5 लाख और 7,30,000। 7,30,000 आपका 2021 में है और
2020 में आपके पास 5 लाख का है जो शेयर इशू हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस लिख दो, कितना आएगा 2,30,000 रुपये। सिंपल सी बात है, डिफरेंस लिखना है हमने, तो लिख दो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके जी, पक्की रिपोर्ट हो गई। 2,30,000 ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। फिर कुछ इंटरेस्ट है और कुछ डिबेंचर्स के बारे में बात हो रही है, तो देखो कुछ इंटरेस्ट टाइप भी है, कुछ इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट है या फिर डिबेंचर्स है। हाँ भाई डिबेंचर है हमारे पास। कितने का है हमारे पास डिबेंचर भाई? 10% का डिबेंचर है हमारे पास। तो डिबेंचर के लिए हमें क्या दे रखा है? 2 लाख थे 2021 में, और 2020 में कितने हो गए? सॉरी 2020 में 4 लाख थे और 2021 में आके कितने हो गए? 2 लाख के। तो सीधा सीधा 2 लाख का नुकसान है, लिख दिया जी 2 लाख का नुकसान माइनस में, क्योंकि लॉस हुआ है इसलिए माइनस में लिख दिया। ये रिडीम्ड हुए हैं, ठीक है। और हमें एडजस्टमेंट में भी दे रखा है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें भी दे रखा है कि हमारे जो रिडीम्ड हो गए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके जी, चलो बिल्कुल बढ़िया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट है हमारे पास। क्या है वो? देखो ज़रा, ढूंढो फटाफट से, क्या हमारे पास पेमेंट का इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज़ का इंटरेस्ट है हमारे पास? देखा, मिला कुछ? तो देखो क्या है हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट जो है 10% का, वो दे रखा डिबेंचर, मतलब वो इंटरेस्ट है 10% का। तो 2 लाख था कब? 2021 में, सॉरी 4 लाख था 2020 में, और 2021 में का हो गया 2 लाख। तो डिफरेंस कितना हो गया? कितना परसेंट आ गया 10 का? 20, ठीक है जी, माइनस कर दिया। ओके चलो, अमाउंट कितना आ गया? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जो भी आंसर आएगा उसको इसमें से वो कर दो। तो कितना हो गया? 2,30,000, 2 लाख प्लस 20,000 माइनस 2,30,000, 10,000 रुपये, है ना। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10,000 रुपये, ठीक है जी। ओके, ख़त्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, दोनों एक्टिविटी हो गई। अब हमारी रह गई है ये सबसे बड़ी वाली एक्टिविटी, जिसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है कि चाहो तो तीनों एक्टिविटी पहले ही लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख ली। उसके बाद अपनी एक्टिविटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो। लेकिन ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं आपको ऐसे बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि तीनों एक्टिविटी पहले लिख लो और उसके बाद उसकी अपनी एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाओ, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन है, पेटेंट है, इंटरेस्ट और डिबेंचर है, ठीक है, लायबिलिटी, करंट एसेट, ये सारी चीज़ें हैं, टैक्स पेड है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें पहले डेप्रिसिएशन चाहिए। डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है, किस पे है? मशीनरी पे है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। 2020 में कितना है? 1 लाख, और 2021 में कितना है? 1,60,000 रुपये, ठीक है, 1,60,000 रुपये। तो कितने का डिफरेंस है? 60 का, है ना। लिख दिया यहाँ पे हमने 60,000 रुपये। चलो ओके। पेटेंट्स कितने हैं हमारे पास? हमारे पास पेटेंट कितने हैं? आ जाओ जी, चलो पेटेंट्स कितने देख लेते हैं। 3,10,000 रुपये के 2020 में है, और 3,02,000 के कितने हैं हमारे पास 2021 में। मतलब सीधा सीधा 8 लाख का डिफरेंस आ रहा है। सॉरी नॉट 8 लाख, इट्स 8,000, है ना, 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। ओके चलो, इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 20,000 रुपये, जो हमने फाइनेंशियल एक्टिविटी में शो करा था। ये शो करा ना फाइनेंशियल एक्टिविटी में 20,000 रुपये, यही चीज़ हमने ऊपर शो करनी है, 20,000, ठीक है। कितना अमाउंट आ गया जी इसका? 0 0 0, ये 8 हो गया, यानी 88,000, 88,000। ओके जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। लो थोड़ा सा जूम देख लो। ओके कोई दिक्कत नहीं है, चलो ख़त्म कहानी। अब जो आपकी क्रेडिटर्स हैं, टीपी है, ये सारी चीज़ें घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, है ना।
घट रहे बढ़ रहे? तो क्या क्या घट रहा है? आपके क्रेडिटर्स कितने हैं? देखो क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमारे पास, है ना। क्रेडिटर्स हमारे पास है 2,40,000 के 2020 में थे, और 2021 में कितने थे? 2,60,000 रुपये के, मतलब 20,000 का जो है डिफरेंस है 20,000। ओके जी। उसके बाद बिल्स टीपी हमारे पास कितने हैं? 80,000 के। ठीक है जी, ओके, ख़त्म कहानी। इसका अमाउंट लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 0,0,0 और ये 10,000 रुपीज़। इन्वेंट्रीज भी हमारे पास कितनी है? 20,000। और टीआर कितना है हमारे पास? टीआर हमारे पास है 20,000। कितना हो गया? 40,000। ओके जी। अब हमारे पास क्या रह गया? टैक्स पेड रह गया, जो हमने पे करा है टैक्स, वो कितना है वो लिखना है हमने। ठीक है, यहाँ पे आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मेन अमाउंट है ना जी। ओके जी। और यहाँ पे क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो इसका टोटल अमाउंट आएगा। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिखना है हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या फिर आप लिख सकते हो जनरेट। ठीक है जी, ओके जी। चलो, सब कुछ हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ये टैक्स जो पे करना था वो रह गया, और हमारे पास एनपीबीटी रह गया। तो एनपीबीटी कैसे निकलेगा जी, है ना? आ जाओ, एनपीबीटी कैसे निकलेगा? तो एनपीबीटी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया था क्या, जो भी आपको एनपीबीटी निकालना होगा तो उसमें आपने डिविडेंड, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया, इंटरमीडिएट डिविडेंड हो गया, ये सारी चीज़ें हमें प्लस करनी होती है। पर हमारे पास डिविडेंड वगैरह इंटरमीडिएट डिविडेंड कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? प्रोविज़न फॉर टैक्स है ना, उसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट दे रखी है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स के अकॉर्डिंग हमने टैक्स पेड जो करना है, हमने जो हमने टैक्स प्रोवाइड करा है वो उसमें प्लस करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, उसके लिए हमें पहले प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनेगा, आ जाओ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो जी, प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं जो भी हमें दे रखा है। हाँ, बैलेंस कैरी डाउन करा 3,20,000, सब आपको गिवन है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब गिवन है आपको। और टू यहाँ पे बाय बैलेंस BD, ठीक है, ये कितना है आपका? 3,25,000। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, प्रोविज़न फॉर टैक्स में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे जो आपका वो आता है ना अमाउंट, बैंक अकाउंट, ये जो अमाउंट होता है आपका, या तो यहाँ पे टैक्स, इसे कहते हैं हम क्या? टैक्स पेड। ये हमेशा या तो ये गिवन होगा, ये निकालना पड़ेगा इधर से, जिसे क्या कहेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये ऐसे शो करते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, और यहाँ पे क्या होता है? ये टैक्स प्रोवाइड। या तो टैक्स पेड दिया होगा तो टैक्स प्रोवाइड निकालोगे, टैक्स प्रोवाइड दिया होगा तो टैक्स पेड निकालोगे। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होती है, इट इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर, BF। ठीक है, B फिगर, नॉट BF फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ओके जी। तो 2,80,000 रुपये आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ऑलरेडी, कि हमने टैक्स ये इतना वो करा था। तो टोटल अमाउंट कर लो, 8 और 2 10, 5, ये हो गया 6 लाख। ठीक है जी, 1 2 3 4 5, 6 लाख रुपए। ठीक है, अब 6 लाख यहाँ है तो 6 लाख यहाँ भी तो होना चाहिए, तो 6 लाख। ओके जी, जो 6 लाख आया उसमें से 3,25,000 माइनस कर दो, तो जो भी आपका अमाउंट आएगा वो होगा 2,75,000 रुपये। ओके, ये आपका बैलेंस हो गया टैक्स जो प्रोवाइड आपने करा है। ठीक है, अब एनपीबीटी में क्या करना है? एनपीबीटी आपको 20,000 का जो है ये गिवन है। ठीक है, एनपीबीटी आपको एज पर द P&L अकाउंट 20,000 ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। कैसे गिवन है देखो जी, सरप्लस और रिजर्व एंड सरप्लस अपने
ट्रांजैक्शन बुक में जाओ, नोट नंबर 1 लिखा हो रिजर्व एंड सरप्लस 3.5 लाख और 3,70,000, ये J1 है ना, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 20,000, तो 20,000 हमारे पास आएगा। टैक्स प्रोवाइड हमें मिली क्या 2,75,000 रुपये का, 2,75,000 हमने यहाँ पे ये प्लस कर दिया। NPBT में यही होता है, आप ये सारा वर्किंग नोट में दिखाओगे, चाहे आप इसे वर्किंग नंबर 1 दिखा दो, चाहे इसे 1 दिखा दो, मतलब ये सारा वर्किंग नोट में दिखाना है। मैंने वर्किंग नंबर नोट में क्या निकाला है NPBT, और वर्किंग नंबर 2 में क्या निकाला मैंने प्रोविज़न फॉर टैक्स निकाला है। तो प्लस कर दो कितना आ गया 2,95,000। चलो जी, हमें मिल गया हमारा NPBT, बल्ले बल्ले हो गई भैया। चलो NPBT भी मिल गया हमें, NPBT आ गया हमारा। तो NPBT हमारा कितना आ गया 2,95,000। तो हमने यहाँ भी लिख लिया इसको 2,95,000। ओके जी, यहाँ पे हमारा ये अमाउंट आ गया 88,000। ओके चलो 88,000 आ गया। उसके बाद जी क्या आ गया यहाँ पे 10,000, ये हमारे पास आ गया जी 40,000। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया जी, टैक्स पेड भी तो है हमारा, यहाँ पे टैक्स पेड जो आ रहा है वो कितना है हमारा 2,80,000 का, तो हमने टैक्स पे करा है, एडजस्टमेंट में गिवन है। तो 2,80,000 टैक्स पेड किया है हमने ना, टैक्स पेड हमने किया है 2,80,000 का, इसे माइनस में शो करेंगे। ओके चलो, तो हमारा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया, प्लस कर लेते हैं 2,95,000 प्लस 88,000 ठीक है, प्लस 50,000 4,33,000। और भी कुछ है 4,33,000, उसमें हमने माइनस क्या करना है 2,80,000, माइनस 2,80,000 कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2,80,000 कर दो। 2,95,000 हो गया, 88,000 हो गया, 10,000 हो गया, 10 हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे 10 तो नहीं होना चाहिए, 0,0,0,0,0 सॉरी 1,00,000 रुपये। ठीक है, 1,00,000, 1,00,000 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐड है तो ये तो सिंपल ही हो गया, लेकिन यहाँ माइनस हो रहा है तो इसको हम माइनस में भी तो शो करेंगे, जैसे मैंने नीचे बताया था। तो 40,000 रुपये माइनस के हो गए। ठीक है, और देखो और कुछ रह गया नहीं जी, और कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ये 2,80,000 माइनस के। चलो अब इसका टोटल अमाउंट करो, तो 2,95,000 प्लस 88,000 प्लस 1,00,000 4,83,000। ठीक है, 4,83,000 में से आपने 40,000 माइनस कर दो, 4,43,000, 4,43,000। इसमें से 2,80,000 माइनस कर दो, कितना आ गया जी 2,80,000 माइनस कर दिए, 1,63,000, 1,63,000। ये तो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई। अब आ जाओ जी, जो आपकी कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसका क्या अमाउंट आएगा। 1,40,000 है, इसमें से माइनस करना है, 1,40,000 माइनस करना है इसमें से। ओके, तो कितना आ गया माइनस 1,40,000, 23,000 रुपये। ये आपका आ गया 23,000। ओके जी, 23,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी भाई कितनी आएगी, आ जाओ, कितना आ रहा है ये 10,000 है ना, 10,000 कितना आ गया इसका प्लस 10,000, 33,000 रुपये, 33,000 रुपये है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये प्लस कर दे, 33,000 रुपये आ गए। ये मैंने आपको रफली बता दिया। ठीक है, ये जो अमाउंट आएगा ना आपका यहाँ पे, ये जो आपका अमाउंट है यहाँ पे, इसको आप क्या डिनोट करोगे, कैश नेट
इंक्रीज, इसको ना हम ऐसे डिनोट करते हैं इन कैश इक्विवेलेंट, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का प्लस करके ए प्लस बी प्लस सी, तो ये वो अमाउंट है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी आएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितनी आएगी। ओके जी, चलो ये तो टोटल है सारा। आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी है, 1,40,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितनी है आपकी, 10,000 रुपये। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी है आपकी, 4,43,000 रुपये। समझ आया कुछ समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़े, देख लें। देखो हमेशा ना हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस ये होते हैं, कुछ भी कर लो। देखो हमेशा प्लस क्या करो, ओपनिंग बैलेंस करोगे तो आपका इजीली क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट ये आपको हमेशा दिया होता है। तो हमें ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट का क्या अमाउंट दिया हुआ, 2,65,000 रुपये। ठीक है, 2,65,000। ये मेरे पास थोड़ा स्पेस का चक्कर है इसलिए मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया बीच में। ठीक है, 2,65,000 रुपये। जो आपका 33,000 रुपये आया है आपका ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटी का, उसके अंदर आपने ये प्लस कर देना है। तो इसे प्लस कर दो, कितना आ गया 33,000 के अंदर, मैं यहाँ लिख दूँ ऊपर जिससे आपको ईजी हो जाए। 33,000 के अंदर प्लस कर दिया, 5 3 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, तो 0,0,0,8,9 2,98,000 रुपये, 2,98,000 रुपये। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ये आप उससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सही है, क्लोजिंग बैलेंस आपका सही है, आपको क्वेश्चन से ही मैच करना है 2,98,000 रुपये। अगर आपका क्वेश्चन से सही मैच हो रहा है 2,98,000 रुपये, तो मतलब आपका जो कैश फ्लो का क्वेश्चन है ना बेटा, ये जान लो बस, अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस सही आ गया, क्वेश्चन से मैच कर गया, तो आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन एकदम ठीक है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये बोल दे कि गलत है। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस गलत है, सॉरी सही है, और अगर गलत है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इसलिए ध्यान से करना है आपने कैश फ्लो का स्टेटमेंट। आई होप कि आज का ये सेशन समझ आया हो, कैश फ्लो का आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ आया हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में भी बोला कि कैश फ्लो का क्वेश्चन करने से पहले आपने इंट्रो वीडियो जाके देखना है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो जाके समझो, उसके बेसिक्स समझो, कौन सी एक्टिविटी कहाँ आती है, क्या आउटफ्लो होता है, क्या इनफ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद इस पर आना, तीनों एक्टिविटी के मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल भी कराए हैं। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इस कॉम्प्रिहेंशन पे आना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन था आपका, किसका, प्रोविज़न फॉर टैक्स का। ठीक है जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो। अपनी जो एनसीईआरटी जो आपकी अकाउंटेंसी है उससे करो, टीएस गेरेवाल है तो टीएस गेरेवाल से करो, डीके गोयल है तो डीके गोयल से करो। ठीक है, प्रैक्टिस एज मच यू कैन करते जाओ। अकाउंटेंसी का पेपर ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर आपने तैयारी कर लेनी है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। क्यों? क्योंकि बेटा देखो 12 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, तो मैं चाहूँगा कि 10 दिन के अंदर आपका अकाउंटेंसी मैं पूरा भी करा दूँ, रिवीजन भी करा दूँ, लेकिन आपने 10 दिन के अंदर इसको पूरा करना है अकाउंटेंसी को। ठीक है, सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। Until then, see you, tata bye. I gonna meet you super soon. Thank you.